हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रेट टाइम में। आज हम देखेंगे कि 2 फरवरी 2022 को बैंक निफ्टी कहाँ कारोबार कर सकता है और क्या उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकते हैं। चलिए आज देखते हैं पहले कि आज 1 फरवरी था और बजट डे था, तो बजट पर मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया है। अगर आप देखेंगे, हमने अपनी कल की वीडियो में बताया था 3800 जो है एक अच्छा रेजिस्टेंस है और वहीं कंसोलिडेट किया, और मैंने लोगों से दूर रहने को भी बोला था क्योंकि हाई वॉलेटिलिटी रहती है। और जैसे ही स्पीच स्टार्ट हुई, लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग चालू की और एक फिर अच्छा पुल बैक दिया। अगर हम प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें कि बजट कैसा रहा, तो हम ये कह सकते हैं कि बजट न्यूट्रल रहा। अब आप कहेंगे न्यूट्रल क्यों? गैप अप ओपनिंग होने के बाद कंसोलिडेशन के बाद नीचे आया फिर ऊपर आया, इसलिए न्यूट्रल मैं बताता हूँ कि जो गैप अप ओपनिंग हुई थी आज, वो हुई थी ग्लोबल क्यूज़ की वजह से। ग्लोबली थोड़ी तेज़ी थी मार्केट में, इसीलिए ये गैप अप ओपनिंग हुई। और थोड़ा सा बजट का भी लोगों को थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स लग रहा था, पर उससे कुछ हुआ नहीं। कंसोलिडेशन दिया उसने, जब तक बजट स्टार्ट नहीं हुआ, स्पीच स्टार्ट नहीं हुई। आप देख सकते हैं जब यहाँ पर स्पीच स्टार्ट हुई, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर कुछ अच्छी बातें हुई तो ऊपर चला गया। बट इन दी एंड जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं आके उसने क्लोज दे दिया है। तो अगर प्राइस एक्शन की बात की जाए तो मार्केट में स्पेकुलेशन के अलावा कुछ भी नहीं था। ओपनिंग और क्लोजिंग को अगर आप मद्देनज़र रखेंगे तो न्यूट्रल बजट रहा, ना तो पॉजिटिव में बंद हुआ है ना नेगेटिव में बंद हुआ है। इसका मतलब जो बजट है वो न्यूट्रल रहा है। आप अगर देखेंगे टैक्स पेयर्स को या किसी भी तरीके की सेक्टर स्पेसिफिक कोई अच्छी खबर नहीं आई है बजट में। बजट का एनालिसिस कीजिएगा, अगर आप कहेंगे तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं भी थोड़ा बहुत कुछ आपको बता दूंगा जो आपके मार्केट से प्रोस्पेक्टिव से एक बजट की जो हाइलाइट्स होंगी वो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। चलिए अब देखते हैं कि मार्केट कल क्या कर सकता है। कल जिस हिसाब से क्लोजिंग हुई है, आप जैसे कि देख रहे हैं एक अच्छा रिवर्सल और उसके बाद एक अच्छा मूव है ये। इसको हम कप हैंडल कप में प्राइस एक्शन बोलते हैं। अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं तो छोटा सा कप बना है, और ये जिस हिसाब से है ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मानी जाती है। अब मुझे जहाँ तक लगता है कल जो ओपनिंग होगी वो 750 से 800 के आसपास होगी ओपनिंग। मुझे जहाँ तक लगता है जो प्राइस एक्शन मुझे इंडिकेट कर रहा है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ प्राइस एक्शन है। हो सकता है कल गैप डाउन भी हो जाए, वो चीज़ अलग है, पर मैं जो अभी पॉसिबिलिटी लेकर चल रहा हूँ प्राइस एक्शन को देखते हुए, वो एक पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिल रही है मेरे को। चलिए अगर पॉजिटिव ओपनिंग होती है तो जैसे ही ये हाई क्रॉस करता है 800 का, हम एक कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। पहला रेजिस्टेंस हमारा 39,000, और फिर 39,000 पे प्राइस एक्शन बना के जाता है तो 39,300 के आसपास, 250 के आसपास बुक कर लीजिएगा अपना प्रॉफिट। अब मान लेते हैं फ्लैट ओपन होके नीचे जाता है, तो अगर नीचे जाता है तो यहाँ से जैसे ही निकले तो फिर हमारा जो टारगेट है वो 38,000 और फिर ये 37,750 ये टारगेट हो जाएंगे जैसे ही इसको क्रॉस करता है। ये अपनी वैल्यू जो आ रही है, ये मतलब छोटा सा रेजिस्टेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आ रहा है 280 के आसपास, 280 270 के नीचे निकलता है तो एक 70 पॉइंट का मतलब 300 का स्टॉप लॉस लगाकर और हम 38,000 तक के लिए बैठ सकते हैं, 38,000 30-40 के लिए। यहाँ से फिर से छोटा सा कंसोलिडेशन करके नीचे जाता है तो 700 और 750 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। और सबसे अच्छा ये है अगर 580 के नीचे जाता है तो हमें 38,000 के लेवल, फिर 37,000 के लेवल फिर से देखने को मिल सकते हैं। अब मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन में अगर 38,000 के आसपास कहीं ओपन हो जाता है तो रिवर्सल की बहुत ज़्यादा संभावना है। अगर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके रिवर्सल करता है तो हम बाइंग पोजीशन में फिर से बैठ सकते हैं, क्योंकि अभी बजट जो है एनालाइज होगा और जैसे जैसे बातें बाहर आएंगी समझ आएंगी लोगों के, क्योंकि रिटेलर्स को इतना कुछ पता नहीं चलता है बजट के बारे में, और वो ये नहीं समझ पाते कि बड़े प्लेयर्स क्या सोच रहे हैं उसके बारे में। तो वो सब चीज़ें अगर मद्देनज़र रखेंगे तो जैसा बड़े प्लेयर्स करेंगे वैसा हमें करना पड़ेगा, वरना रिटेलर्स हमेशा की तरह लॉस खाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, कोई भी अपडेट आती है उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अभी जो ये रेंज है ये एक अच्छी रेंज है और यहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ है, तो नीचे जाकर यहाँ रिवर्सल हो सकता है या कंसोलिडेशन करके जाए तो फिर ये वाली लेवल जो है हमारे उस पर हम बैठ सकते हैं। तो मैंने सब बता दिया है, अगर गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, या फ्लैट करके ऊपर या नीचे जाता है, तो फ्लैट करके ऊपर जाए तो ये, और फ्लैट करके नीचे जाए तो ये, इससे नीचे निकले प्राइस एक्शन बना के तो हम यहाँ बाइंग या सेलिंग की पोजीशन में बैठ सकते हैं। चलिए और कुछ होगा तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे बता दूंगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और
ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। बाय सेल की एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है। और आप सभी का आभारी हूँ जो इतना आप मुझे प्यार दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ का। और शेयर कीजिए ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि लर्निंग बहुत ज़रूरी है मार्केट में। ऐसे सबका देखकर या किसी की कॉल से आपका कभी भला नहीं हो पाएगा। 2 दिन कमाएंगे आप, तीसरे दिन कॉन्फिडेंस खो देंगे। तो खुद जब प्राइस एक्शन आपको समझ आएगा तब आप कमाने योग्य हो जाएंगे, और तब आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लर्निंग के लिए सारी वीडियोस देखिए, समझिए प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है, कैसे इन्फॉर्मेशन को मार्केट एब्जॉर्ब करता है। और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।